फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और ज्यादा अच्छा लिखा है आपकी तकदीर में, आपकी तकदीर में। मेरे सभी विद्यार्थियों को हार्दिक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल, जो आपको लक्ष्य तक ले जाएगा। विद्यार्थियों, किस्मत के भरोसे मत बैठिए, हाथों की लकीरों को मत अंदाजो। खुदा उन्हीं का साथ देता है, लकीरें उन्हीं की मजबूत होती हैं जो खुद की मेहनत पर विश्वास करते हैं। यदि खुद से वादा कर लिया तो जीत आपकी निश्चित होगी, और हार कैसे मान लोगे तुम लोग? तुम्हारी जीत का इंतजार तो तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं। जिसमें उबाल हो ऐसा खून आपके अंदर चाहिए। जीत के लिए जुनून पैदा करो जो आपका इरादा बदल दे, मंजिल तक ले जाए। फिर देर किस बात की, जुड़ जाइए हमारे चैनल से, और नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाएं आपको सुगमता पूर्वक मिलती रहें। घर परिवार रिश्तेदार सभी को चैनल से जोड़ते रहिए, जो हमको आत्मबल देता है अगली कक्षा आप तक पहुंचाने में। कक्षा को पूर्णतया वॉच कीजिए, और एक बार झूम कर सभी कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और आपकी स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न है, क्या है? दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प हैं आपके अहमदाबाद, बीकानेर, मारवाड़, जयपुर। तो दादू दयाल का जन्म जो है कहाँ होता है विद्यार्थियों? अहमदाबाद में। और कब होता है? 1544 ईस्वी में। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म संप्रदाय। और इसी का दूसरा नाम है पर ब्रह्म संप्रदाय भी इसको कहते हैं। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास जी ने हरडे वाणी के नाम से किया था। किस नाम से? हरडे वाणी के नाम से। और पुनः रज्जब जी ने इसका संपादन अंगवधू के नाम से किया था। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। क्या है? साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और, यानी जो तीसरा है वो आपको खोजना है। तंत्र, मन, भक्ति, वाणी। तो कर्म, ज्ञान और तीसरा जो साधना का अवयव है वो है आपका भक्ति। फिर जो है हम आगे चलेंगे, अगला जो है प्रश्न देखेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है, उसको आपको बताना है। देखते हैं। संसार की अनित्यता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों को फटकार। तो संसार की अनित्यता, ये बात सत्य है। हृदय की शुद्धि, ये भी सत्य है। हिंदू मुसलमानों को फटकार, यानी तीनों बातें जो है कबीरदास की वाणियों में पाई जाती हैं। और जो नहीं है वो क्या है? मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, यानी इसका जो है कबीरदास जी ने क्या किया है? विरोध किया है। इसलिए आपका यही जो है सही उत्तर माना जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है। और कबीर ने क्या बताया है? ये सब धार्मिक आडंबर हैं जिससे दूर रहना चाहिए। और द्रष्टव्य है क्या? आत्म मारी पखानहि पूजहि उनमें उहे जो ज्ञाना। यानी क्या है? ज्ञानी वही है जो अपनी आत्मा को पहचान ले, अपनी आत्मा के बारे में जान ले। और ये जो है मूर्ति पूजा करने से और माला फेरने से, जो भी बाह्य आडंबर है, इनको करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा कबीरदास जी मानते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वो कौन सा तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, रागात्मक तत्व से रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग, तांत्रिक विधान। तो कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में जो तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव था, वो है भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। चलेंगे हम आगे। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? राम रहीम की एकता का उपदेश दिया है, ये बात सत्य है। उन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वाले को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया है, ये भी सही है। और जो उचित नहीं है कबीर के संबंध में वो है विकल्प डी,
उनके राम वैष्णव के राम ही थे। मतलब क्या है, कबीरदास जी के जो राम हैं वो दशरथ पुत्र राम नहीं हैं। वो कैसे हैं? निर्गुण हैं, गुणातीत हैं, जिसको ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और कोई उसका साधन नहीं है। और उसके बारे में कहा है कबीरदास जी ने, क्या लिखा है? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात दशरथ के पुत्र जो राम हैं तीनों लोकों में विख्यात हैं। क्या राम के नाम का असली मर्म आप सभी को पता है? ऐसी बात जो है कबीरदास जी कहते हैं। फिर जो है अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? ग्रंथ साहिब, आसा दीवार, रहीरास, सिद्धांत पंचमात्रा। तो जो रचना जो है नानक जी की नहीं है वो कौन सी है? सिद्धांत पंचमात्रा। और गुरु नानक देव जो हैं ये सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं और आदि गुरु यानी कि आदि माने पहले गुरु भी हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जपुजी, आसा दीवार, रहीरास और सोहिला हैं। आगे बढ़ेंगे हम। फिर है रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? बाइबिल, आदि गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद्भागवत गीता, कुरान। तो संत रविदास के पद जो है आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास जो है जाति के चमार थे। किस जाति के? चमार जाति के। और रामानंद जी के ये प्रमुख शिष्य थे। आयु में ये कबीरदास जी से बड़े थे। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। ज्ञान आश्रयी शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं कौन? रैदास जी। फिर जो है हम आगे चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? सूरदास, जायसी, कबीरदास, तुलसीदास। तो बीजक ये जो है कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। इसमें जो है साखी है, सबद है, रमैनी है, यानी कि जो है 3 रचनाएं कबीरदास की संकलित हैं। और बीजक का संपादन किसने किया था? कबीरदास जी के जो बहुत ही परम और अच्छे शिष्य थे कौन? धर्मदास जी ने। और कबीरदास संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। फिर आपका है ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? यानी जो ईश्वर को अर्थात भगवान को नहीं मानता है। द्वैताद्वैत, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, विशिष्टाद्वैतवाद। तो ईश्वर के अस्तित्व को जिसने नहीं माना है वो दर्शन है चारवाक दर्शन। द्वैतवाद दर्शन जो है इसके प्रणेता कौन है? निम्बार्काचार्य जी। इसको जो है भेदाभेदवाद भी कहते हैं। फिर जो है हम आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में, नारायणा में, आमेर में, गांगनेर में। तो दादू पंथ की जो प्रधान गद्दी है जो कि दादू के द्वारा स्थापित की गई थी वो कहाँ है? नारायणा में। और नारायणा ये है कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इनकी बाणियों का संग्रह इनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास जी ने हड्डेवाड़ी के नाम से किया था। और पुनः जो है रज्जब जी ने अंगबधू शीर्षक से इसका संपादन किया था। चलेंगे हम आगे। अगला है आपका, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली थी? रविदास जी को, धर्मदास जी को, गरीबदास जी को, मलूकदास को। तो कबीरदास जी के परलोकवास हो जाने के बाद उनकी गद्दी किसे मिली थी? धर्मदास जी को। क्योंकि ये जो धर्मदास थे कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य थे और सबसे अच्छे शिष्य थे। धर्मदास जी ने कबीर की रचनाओं का संग्रह जो है बीजक में किया है। कबीरदास की वाणियों का संकलन किया है। और बीजक के 3 भाग हैं, कौन कौन से? साखी, सबद, रमैनी। जो कबीरदास की रचनाएं हैं उसका विश्लेषण भी हम अब देखेंगे। जैसे साखी, साखी का अर्थ क्या है? साक्षी। और इसमें छंद कौन सा है? दोहा छंद है। और भाषा इसकी कैसी है? राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली इत्यादि।
फिर जो है सबद है दूसरी रचना कबीरदास की, इसका अर्थ क्या है? शब्द। गेय पद इसका छंद है, ब्रजभाषा और पूर्वी बोली का प्रयोग किया गया है। फिर है रामायणी, इसका अर्थ क्या है? रामायण। ये दोहा चौपाई छंद में है, ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में इसको लिखा गया है। चलेंगे हम आगे। अगला आपका प्रश्न है, क्या है? संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया है? सबंगी, ज्ञान समुद्र, ज्ञानबोध, अंगवधू। तो संत रज्जब जी के द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन जिस नाम से किया गया है वो है क्या? अंगवधू। और सबंगी पुस्तक जो है रज्जब का तथा ज्ञान समुद्र सुंदरदास और ज्ञानबोध ये पुस्तक किसकी है? मलूक दास जी की। आगे बढ़ेंगे हम। अगला आपका प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है? जंभनाथ, सुंदरदास, मलूकदास, पीपा। तो इनमें से जिस संत का साधना क्षेत्र राजस्थान नहीं रहा है वो है आपके मलूकदास, जबकि जंभनाथ, सुंदरदास और पीपा की साधना का क्षेत्र जो है राजस्थान रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला आपका प्रश्न है, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है? गुरु नानक, मलूकदास, कबीरदास, दादू दयाल। तो भेदाभेदवादी विचारधारा से जो संबंधित संत हैं उनका नाम क्या है? गुरु नानक जी। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं और आदि गुरु भी हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी देवी। इनके दो पुत्र भी हुए हैं, कौन कौन? श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको भी हम देखेंगे, कौन कौन सी हैं। वो है आपकी जपुजी, असा दीवार, रहिरास, सोहिला, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपजी इनकी जो रचना है इसको नानक दर्शन का सार तत्व कहा गया है और नसीहत नामा भी नानक देव की बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। चलते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद जी का शिष्य नहीं है? कबीरदास, धर्मदास, सेन, पीपा। तो जो संत रामानंद जी के शिष्य नहीं हैं वो है आपके धर्मदास। चूंकि धर्मदास जो है ये कबीरदास के शिष्य हैं। किसके? कबीरदास जी के। और इन्होंने कबीर की वाणियों का संग्रह जो है बीजक नाम से किया है। आकाश धर्मा गुरु रामानंद के कुल 12 शिष्य हुए हैं। कितने? 12 शिष्य हुए हैं। कौन कौन से? अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहर्यानंद, पद्मावती और सुरसरी। ये 12 शिष्य किसके हैं? रामानंद जी के। बढ़ेंगे हम आगे। अगला आपका प्रश्न है, कबीर के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है? क्या कारण है? वेदांत का प्रभाव, सूफी सत्संग का प्रभाव, अन्योक्ति का प्रभाव, ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव। तो कबीरदास के काव्य में विद्यमान जो भावात्मक रहस्यवाद की झलक है वो किसके कारण आई है? सूफी सत्संग के प्रभाव के कारण। आगे बढ़ते हैं हम। क्या है? कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है? कि कबीरदास पर हिंदुओं के वेदांत और सूफी प्रेम तत्व दोनों का प्रभाव था, परंतु कबीर ने इन दोनों से ही अलग ज्ञान मार्ग को अपनाया है और स्थान स्थान पर ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा भी की है। जैसे उन्होंने लिखा है, संतो आई ज्ञान की आंधी रे। फिर क्या लिखते हैं? हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्थान रूप संसार है भूकन दे झक मार। यानी क्या है? ज्ञान मार्ग के महत्व को जगह जगह पर कबीरदास जी बताते हैं। फिर आपका आगे है, इनमें से संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है?
वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ये बात सत्य है। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे, ये भी बात सत्य है। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, ये भी सत्य है, क्योंकि उन्होंने लिखा था माया महा ठगिन हम जानी। और विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, यही बात जो है गलत है। वो तीर्थाटन आदि का विरोध करते थे। आगे बढ़ेंगे हम। अगला आपका प्रश्न है, क्या है? पंक्ति दी गई है, क्या लिखा है? जो पै चिराई राम की कर तो ना लजातो। पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ क्या है? सेवा, चापलूसी, मोह, प्रेम। तो चिराई शब्द का अर्थ क्या है? सेवा भाव। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है, पंक्ति दी गई है, क्या है? पंक्ति दी गई है, हंस जो रहा शरीर महा पाख जरागा भागी। इस पंक्ति में हंस शब्द का अर्थ क्या है? बुद्धि, हंस, पक्षी, जीव। तो शरीर में जो हंस है उसको क्या कहा है? जीव कहा गया है। फिर जो है हम आगे चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है, ये भी जो है पंक्तियों से संबंधित है और पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पद में कौन सा दर्शन है। पंक्तियां हम देख लेते हैं पहले। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। यानी क्या है? जब घट घट में राम है तो दुनिया में खोजने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत पद में जो है दर्शन कौन सा है? भावात्मक रहस्यवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इस पद में, इन पंक्तियों में अद्वैतवाद के दर्शन देखने को मिलते हैं। फिर जो है आगे बढ़ते हैं हम। अद्वैतवाद सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है और अद्वैत मत के अनुसार जीव और ब्रह्म की भिन्नता का कारण क्या है? माया है। यानी जो जीव और ब्रह्म अलग अलग है तो इसका कारण क्या है? माया या जो है अलग अलग करती है, जिसे अविद्या भी कहते हैं। इसके अनुयायी क्या मानते हैं कि उपनिषदों में इसके सिद्धांतों की पूरी अभिव्यक्ति है और वेदांत सूत्रों के द्वारा इसको व्यवस्थित किया गया है। बढ़ते हैं हम आगे। आपका प्रश्न है, कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से, सूफी काव्य से, अपभ्रंश साहित्य से। तो कबीर के ऊपर जो हठ योग का प्रभाव देखने को मिलता है वो कहाँ से आया? सिद्ध और नाथ साहित्य से। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञान आश्रयी निर्गुण शाखा के ये प्रवर्तक हैं और इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है और उनके कुछ पद सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिल जाते हैं। चलेंगे हम आगे। प्रश्न है आपका, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? गोविंद सिंह, अंगद देव, अमरदास, गुरु नानक। तो दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद गुरु गोविंद सिंह जी ने किया है। गुरु नानक सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु माने गए हैं। गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं जो हैं जपुजी, असादीवार, रहिरास, सोहिला इत्यादि हैं और जपुजी जो इनकी रचना है इसको नानक दर्शन का सार तत्व कहा गया है। फिर अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसे संत कवि जो है नहीं माना जाता है? किसे नहीं माना जाता है? कबीरदास जी, रैदास, मलूकदास, ईश्वरदास। तो जो इनमें से संत कवि नहीं हैं वो हैं आपके ईश्वरदास जी। आगे चलते हैं हम। ईश्वरदास जो हैं ज्ञान आश्रयी शाखा के अंतर्गत जो आपकी सूफी काव्यधारा आती है उसके कवि हैं। कौन? ईश्वरदास जी। और संत कवि मात्र उन्हें कहा जाता है जो ज्ञान आश्रयी निर्गुण शाखा से जुड़े हुए हैं। जो प्रमुख संत कवि हैं उनमें रैदास, कबीरदास,
जम्बनाथ, हरिदास, निरंजनी जी, गुरु नानक, सींगा, लालदास, दादू दयाल, मलूक दास, बाबा लाल, सुंदर दास आदि के नाम आते हैं। ये सभी क्या हैं? संत कवि हैं। फिर जो है हम आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? प्रवृत्ति का अर्थ होता है विद्यार्थियों विशेषता, यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो संत काव्य में नहीं पाई जाती है? वर्ण व्यवस्था का समर्थन, जनजीवन का चित्रण, सदाचारादि गुणों का प्रतिष्ठापन, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जो गलत है, जो नहीं पाई जाती है प्रवृत्ति, वो है आपका वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जो है कबीरदास जी ने या संत कवियों ने नहीं किया है। ये लोग क्या है? वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे। फिर जो है हम आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? विकल्प हैं आपके विक्रम संवत 1454, विक्रम संवत 1456, विक्रम संवत 1455, विक्रम संवत 1557। तो शुक्ल जी जो है विक्रम संवत 1456 में कबीरदास का जन्म मानते हैं। और कबीरदास का जन्म यदि हम सन की बात करेंगे तो 1398 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में लहर तारा नामक स्थान पर। और इनकी मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर होती है। चलते हैं हम आगे। प्रश्न है आपका, कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया था? किसने किया था? सुंदरदास, धर्मदास, मलूकदास, रैदास। तो कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया था? धर्मदास जी ने। और धर्मदास ये जो है कबीरदास के परम शिष्य थे। और संग्रह का नाम क्या है? बीजक के नाम से किया था। इसके भाग कितने हैं? 3 भाग हैं, जिसमें कौन कौन आती है रचना? रामायणी, सबद और साखी। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने क्या है? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम पुरस्कर्ता कबीरदास जी को माना है। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने। बढ़ते हैं हम अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, निर्गुण संत थे कौन? यानी कि जो है कौन इनमें से निर्गुण संत हैं? कबीरदास जी, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। तो जो इनमें से निर्गुण संत हैं उनका नाम क्या है? कबीरदास जी। और निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं कौन? कबीरदास जी। और इसको ज्ञान आश्रयी शाखा भी कहते हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी। तुलसीदास भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और सूरदास भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और मीराबाई भक्ति काल की धर्मनिरपेक्ष कवि हैं, यानी कवित्री हैं। फिर जो है अगला आपका प्रश्न है, ज्ञान आश्रयी शाखा से संबंधित हैं कौन है? मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। तो कौन संबंधित है ज्ञान आश्रयी शाखा से? वो है आपके कबीरदास जी। बढ़ेंगे हम आगे। क्या है? ज्ञान आश्रयी शाखा से संबंधित जो कवि हैं वो कौन है? कबीरदास जी। कबीरदास की जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? साखी, सबद, रामायणी। और भक्ति काल को जो है सबसे पहले 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 2 भाग हैं? सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। फिर जो है सगुण और निर्गुण के 2 विभाजन और किए जाते हैं। जैसे निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसके प्रवर्तक कबीरदास जी हैं। प्रेमाश्रयी या सूफी शाखा, इसके प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। फिर जो है सगुण भक्ति के 2 विभाजन हुए हैं। राम भक्ति शाखा, जिसके प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा, जिसका प्रवर्तक सूरदास जी को माना जाता है। फिर अगला है आपका प्रश्न, पंक्तियों से संबंधित है। क्या लिखा गया है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। किसकी पंक्ति है? कबीरदास, रैदास, सूरदास, मलूकदास। तो ये पंक्ति किसकी है विद्यार्थियों? कबीरदास जी की।
और जो है इसी प्रकार अन्य कवियों की कुछ पंक्तियां हैं। ऐसी मेरी जात विख्यात चमारा, यानी मेरी जात विख्यात है चमार के नाम से, किसने लिखा है? रैदास जी ने। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, ये पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की। और दास मलूका कह गए सबके दाता राम, पंक्ति किसकी है? मलूक दास जी की। फिर जो है आगे है पंक्ति पीपर पात सरिस मन डोला, किसकी है? तुलसीदास जी की है ये। पानी गए न उबरे माती मोती मानुष्युन, ये जो है किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए, पंक्ति किसकी है? बिहारी जी की। बढ़ेंगे हम आगे। आपका प्रश्न है नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो नामदेव का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से। इन्हें हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक भी माना गया है और ये पेशे से दर्जी थे। इनके गुरु कौन थे? बिसोवा खेचर जी। इस संबंध में इन्होंने लिखा है मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामासी पे लागा, ये जो है लिखा है। फिर आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? किसका आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नामदेव। तो महाराष्ट्र के भक्तों में सर्वप्रथम जिनका नाम आता है वो कौन है? नामदेव जी। और नामदेव निर्गुण और सगुण दोनों मार्ग को अपनाने वाले कवि हैं और अभंग छंदों की रचना इन्होंने की है। सूरदास और मीराबाई दोनों क्या हैं? कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि हैं ये। तुलसीदास जी ने राम भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति के रूप को स्वीकार किया है। चलते हैं हम आगे। आपका प्रश्न है पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। तो पंचगंगा घाट में कबीरदास जी रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। और क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से राम राम शब्द निकला, जिसको कबीर ने अपना क्या गुरु मंत्र मान लिया था और रामानंद जी को अपना गुरु भी मान लेते हैं। बढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न है आपका इनमें ज्ञान आश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। कौन नहीं है? मलूकदास, धर्मदास, रैदास, परमानंद दास। तो परमानंद दास जी जो है ज्ञान आश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। और परमानंद दास जी ये क्या हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत अष्टछाप के कवि हैं। जबकि मलूकदास, धर्मदास और रैदास ये सब जो है ज्ञान आश्रयी शाखा के संत कवि हैं। और ज्ञान आश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि यानी प्रवर्तक कवि हैं वो कौन है आपके? कबीरदास जी। बढ़ेंगे हम आगे। अगला आपका प्रश्न है कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? किसकी है? पूरनदास जी, जगजीवन दास जी, भगवान दास जी, पलटू साहब। तो कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या नाम से जो टीका है इसको पूरनदास जी ने लिखा था। जबकि जो है जगजीवन दास, भगवान दास तथा पलटू साहब ये सब जो है इसको लिखने का काम नहीं करते हैं। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? क्या पंक्ति है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्ति जो है किसकी है? नानक देव, कबीरदास,
रैदास, दादू दयाल। तो ये पंक्तियां किसकी हैं विद्यार्थियों? संत रविदास जी की। अन्य जो है संत कवियों की कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये पंक्ति किसकी है? नानक देव जी की। फिर जो है अगली पंक्ति आपकी है, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागद के लेखी। मैं कहता हूँ आखिन देखी, किसने लिखा है? कबीरदास जी ने। फिर जो है अगली पंक्ति है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, किसने लिखा है ये पंक्ति? दादू दयाल जी ने। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? क्या है देखते हैं। मुक्ति, ज्ञान, प्रेम, समाज सुधार। तो कबीरदास की भक्ति का जो अनिवार्य अंग है उसको क्या माना गया है? ज्ञान को। और संत कवियों में एक भक्त युग चिंतक, एक प्रखर व्यक्ति के रूप में कबीर का स्थान लिया जाता है। और कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, साखी, सबद और रामायणी। अगला जो है प्रश्न हम देखेंगे, कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? चेतावनी, कुसंग माया, कनक कामिनी कपट, मंदिर मस्जिद राम रमैया, ब्रह्म जीव माया स्त्री, रूप दाम्पत्य प्रेम ठगनी। तो कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में चेतावनी, कुसंग, माया, कनक कामिनी और कपट जैसे विषयों का उल्लेख किया है। अगला आपका प्रश्न है, क्या है? किस समीक्षक ने कहा कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो विद्यार्थियों, जिस समीक्षक ने यह कहा है कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल है, ये कथन जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है। फिर अगला आपका है प्रश्न, क्या है? पंक्तियों से संबंधित है। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, मन मेरा सुई तन मेरा धागा। पंक्ति जो है किस संत कवि की है? कबीरदास, नानक देव, नामदेव, दादू दयाल। तो ये पंक्ति किसकी है? नामदेव जी की। प्रमुख भक्त कवि और उनकी काव्य पंक्तियां हैं उसको भी हम देखेंगे। क्या लिखा है? माधव मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगति होती नहीं साधी। माधव मैं ऐसा अपराधी, किसने लिखा है? कबीरदास जी ने। फिर अगली पंक्ति आपकी है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसको नानक देव जी ने लिखा है। फिर अगली पंक्ति आपकी है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। दादू दयाल जी ने इसको लिखा है। अगला आपका प्रश्न है, क्या है? ये भी जो है पंक्तियों से संबंधित है और पूछा जा रहा है कि ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? गहना एक कनक ते गहना, तामे भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई करी थापे, एक निमाज एक पूजा। एक निमाज एक पूजा। रचयिता कौन है? कबीरदास, अमीर खुसरो, रैदास, गुरु नानक। तो ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास जी की। और कबीरदास जो है ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। फिर अगला आपका है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं?
35, 40, 30, 45 आदि। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास जी के कितने 40 पद संग्रहित हैं। और संत रविदास निर्गुण काव्यधारा के संत कवि हैं और ये जाति के चमार थे। मीराबाई इन्हें जो है अपना गुरु मानती हैं। किसको? संत रविदास जी को। फिर अगला आपका प्रश्न है, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता हूँ आँखिन देखी। अर्थात जो है इन पंक्तियों में कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि आप जो है जो शास्त्रों में लिखा है, जो किताबों में लिखा है उसकी बात करते हो, और हमने क्या है अपनी आंखों से ये नज़ारा, ये दृश्य समाज में देखा है, उसका उल्लेख कर रहा हूँ। इस काव्य पंक्ति का आशय क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकी ज्ञान एक ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकी ज्ञान से हीन है, स्व अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो इसका यही अर्थ है क्या कि स्व अनुभव, जो खुद आपने अनुभव किया है, वो शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है। फिर जो है हम आगे चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरा अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीरदास के संदर्भ में ये किसका विचार है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, माता प्रसाद गुप्त। तो जो है ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि तात्विक दृष्टि से ना तो हम कबीरदास को पूरा अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं, यानी भाषा का तानाशाह माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसको? कबीरदास जी को। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान से क्या है सुमेलित करना है। कूट जो है एक को कूट दो से मिलाना है। चलिए हम सुमेलित कर लेते हैं। पहली सूची आपकी दी गई है गुरु नानक, दादू दयाल, धर्मदास और सुंदरदास। दूसरी सूची में क्या है? अहमदाबाद, देवसा, बांधवगढ़, तलवंडी, अमृतसर। तो इनमें से जो आपका सही विकल्प होगा विद्यार्थियों, वो क्या होगा? आपका डी उत्तर। कौन सा? डी होगा। ये है आपका डी। और डी में क्या है इसको हम जरा देख लेते हैं। यानी ए के लिए जो आपका सही होगा गुरु नानक देव का, वो होगा आपका कहाँ पे? तलवंडी में। फिर जो है दादू दयाल का संबंध कहाँ से है? अहमदाबाद से। और धर्मदास का संबंध कहाँ से है? बांधवगढ़ से। सुंदरदास का संबंध कहाँ से है? देवसा से। इस प्रकार जो है आपका डी उत्तर सही माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। अगला आपका प्रश्न है, क्या है? तन ना बुन ना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो समीर। मुस मुस रोए कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवहि खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त जो है मुसमुस का भावार्थ क्या है? मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, और किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो क्या है? नीचे दिए गए कूट के अनुसार जो है आपको मिलान करना है। तो इसमें जो है इन पंक्तियों का सही अर्थ होगा वो क्या होगा? आपका मन ही मन रोना और जो है दहाड़ मारकर रोना। ये दोनों बातें जो है इन पंक्तियों के संदर्भ में सही हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, क्या है? काव्य पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां किसकी हैं। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया। शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। कर्म कहाँ ते आया। काव्य पंक्तियां जो है किसकी हैं? कबीरदास जी, नामदेव,
रैदास, मलुकदास। तो ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? नामदेव जी ने। और जो है नामदेव को बिठोवा संत भी कहा जाता है। कहाँ का संत? बिठोवा का संत कहा जाता है। और इन्होंने अपनी भक्ति में जो है सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को जो है अपनाया है। फिर जो है हम आगे चलेंगे। आगे कुछ काव्य पंक्तियां दी गई हैं और किस कवि की हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। माधव मैं ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होती नहीं साधी। किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। ये किसने लिखा है? संत रविदास जी ने। फिर जो है नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाक ही से पैदा हुए, अति गाफिल और गंदे। किसकी ये पंक्ति है? मलुकदास जी की। अगला आपका प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ यानी कहाँ से? काशी, प्रयाग, पंढरपुर, उज्जैन। तो संत साधना का जो साहित्यिक रूप है ये पंढरपुर से प्रारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं हम। आपका प्रश्न है अगला, कबीर के गुरु का क्या नाम था? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये आपके लिए। रामानंद सागर, रैदास, रविदास, रामानंद। तो कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी थे वो जो है शेख तकी जी को कबीर का गुरु मानते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। और बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से? साखी, सबद, रामायणी। रामायणी और सबद। रामायणी में रामायण है, सबद में गेय पद है और साखी जो है इनकी दोहों में लिखी गई रचना है। फिर आपका अगला प्रश्न है, सधुक्कड़ी भाषा से क्या अर्थ है या क्या आशय है? जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों का संकेतांक हो। तो सधुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण किया गया हो। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को क्या कहा है विद्यार्थियों? तो उन्होंने जो है कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी नाम दिया है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। जबकि श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। क्योंकि इनकी भाषा में क्या है? खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रजभाषा, पंजाबी, पूर्वी यानी 5 बोलियों का मिश्रण किया गया, इसीलिए इसको पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। और किसने कहा है? श्याम सुंदर दास जी ने। फिर अगला आपका है, अंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। पंक्ति का संबंध इनमें से किससे है? वैष्णव, सूफी, बौद्ध और ईसाई। तो इसमें क्या है? यानी कि जो ईश्वर है, ब्रह्म के प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया है। और कबीर के जो राम हैं वो निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं। वे दशरथ के पुत्र वैष्णव के आराध्य राम नहीं हैं। और क्या है? ये पंक्ति जो है निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है और इसका संबंध जो है वैष्णव, सूफी, बौद्ध, ईसाई किसी भी मत से नहीं है। अर्थात जो है इनमें से आपका कोई भी उत्तर सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला आपका प्रश्न है, क्या है? रैदास किसके गुरु थे? विकल्प हैं आपके मलुकदास, हरिदास, लालदास, मीराबाई। तो संत रविदास जो है किसके गुरु थे? मीराबाई के। इनके जो है 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। और रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी। और ये जाति के चमार थे। इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो है आपकी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जैसे
चितवत चंद चकोरा। बढ़ेंगे हम आगे, यानी कुछ संत कवि हैं और उनके जो है गुरुओं के नाम सुझाए गए हैं। जैसे मलुकदास के गुरु कौन हैं? पुरुषोत्तम जी। हरिदास जी के गुरु कौन हैं? प्रागदास जी। लालदास के गुरु कौन हैं? गदन चिश्ती जी। और मीराबाई के गुरु कौन हैं? संत रविदास जी। अगला है आपका अंगवधू, यानी किसकी रचना है, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। गरीबदास, मिस्कीनदास, मलूकदास और दादू दयाल। तो ये जो रचना है आपकी अंगवधू, ये किसने लिखा है? दादू दयाल जी ने। और दादू दयाल को जो है इनका एक संप्रदाय है, क्या नाम है उसका? ब्रह्म संप्रदाय। इसी को जो है परब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। इसको जो है दादू दयाल जी ने चलाया था। इसके दोनों ये नाम हैं। और दादू पंथ के जो उत्तराधिकारी हैं, दादू के पुत्र गरीबदास और मिस्कीनदास, यही जो है इनके पंथ के उत्तराधिकारी आगे बनते हैं। और दादू दयाल के द्वारा जो रचित अन्य ग्रंथ हैं वो हैं आपके हरडे वाणी, काया बेल इत्यादि। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके दो शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी के नाम से किया था। और बाद में क्या होता है विद्यार्थियों, पुनः जो है रज्जब जी ने अंगवधू शीर्षक से इनकी जो है रचनाओं का संपादन करने का काम किया है। तो मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, आप सभी ने आज की कक्षा में हिंदी साहित्य का इतिहास के वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत भक्ति काल के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर लाभदायक सिद्ध होगी, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों मित्रों को लगातार चैनल से जोड़ते रहिए, जो हमारा संबल बनेगा आपको अगली कक्षा देने का। हम मिलेंगे आपको फिर अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय सभी को।